नमस्कार आदाब साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि निपुण भारत हेतु शिक्षण प्रशिक्षण कोर्स दीक्षा ऐप के माध्यम से चल रहा है, जिसमें प्रत्येक सप्ताह शिक्षकों को 3 कोर्सेज करने हैं। इस सप्ताह कोर्स 39, 40 और 41 लॉन्च हो चुका है, जिसे 20 नवंबर तक कंप्लीट करना है। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि शिक्षकों को ये कोर्सेज कब तक करने हैं और इन कोर्सेज में आपको क्या क्या करने हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। समस्त बीएसए, डाइट प्राचार्य, बीईओ, केआरपी, एसआरजी, एआरपी, डाइट मेंटर्स एवं अन्य सभी सदस्यगण कृपया ध्यान दें। जैसा कि आप अवगत हैं कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बच्चों में भाषा, गणितीय दक्षता एवं लीडरशिप विकास पर विशेष बल दिया गया है। इसी क्रम में शिक्षकों रिसोर्स पर्सन की क्षमता वर्धन हेतु दीक्षा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण 8 अगस्त 2022 से प्रारंभ किया गया है। सभी बीएसए, डाइट प्राचार्य, बीईओ, एसआरजी, केआरपी, एआरपी, डाइट मेंटर्स इस अनिवार्य प्रशिक्षण से सभी को अनिवार्य रूप से जोड़ना सुनिश्चित करेंगे। ये तीनों कोर्स जो कि 39, 40 और 41 है, इसका लिंक लॉन्च हो चुका है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन तीनों कोर्सेज के लिंक को देख सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण सूचना, कोर्स 1 से लेकर 38 तक जिन शिक्षक साथियों का जो भी कोर्स छूटा है वो 30 नवंबर तक उन कोर्सेज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए इस सप्ताह जो 3 कोर्सेज लॉन्च हुए हैं उनके बारे में जानते हैं। कोर्स 39 संतुलित भाषा शिक्षण पद्धति है, जो कि 2 भागों में है। पहला मॉड्यूल में आपको परिचय है, वहीं दूसरे मॉड्यूल में भाषा शिक्षण की प्रमुख पद्धतियां हैं। वहीं कोर्स 40 में 4 मॉड्यूल दिए हुए हैं, जिसमें आपको पहला मॉड्यूल भाषा शिक्षण की प्रमुख पद्धतियां 2 है, उसके बाद पढ़ना क्या है। तीसरा मॉड्यूल भाषा शिक्षा की संतुलित पद्धतियां हैं एवं चौथा और आखिरी मॉड्यूल आकलन है। आज के हम इस वीडियो में इसी चौथे मॉड्यूल आकलन का सटीक आंसर जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आकलन में आए सभी प्रश्नों का सटीक आंसर जानने का प्रयास करते हैं। संतुलित भाषा शिक्षण पद्धति आकलन। पहला प्रश्न है, अर्थ केंद्रित पद्धति में किस कौशल पर जोर नहीं दिया जाता है। इसके 4 ऑप्शंस हैं, लेखन पर, कहानी सुनाने पर, किताबें पढ़ने पर, वर्ण अक्षर सीखने पर। तो इसका जो सटीक आंसर है वो है वर्ण अक्षर सीखने पर। आप चौथे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, संतुलित पद्धति की क्या खासियत है। ऑप्शंस हैं, बच्चों के अभिव्यक्ति पर कार्य होता है, इसमें वर्ण अक्षर पर कार्य होता है, इसमें डिकोडिंग और भाषाई समझ दोनों में संतुलन रखा जाता है, शब्दों के सही उच्चारण पर कार्य होता है। तो इसका जो सटीक आंसर है वो है ऑप्शन 3, इसमें डिकोडिंग और भाषाई समझ दोनों में संतुलन रखा जाता है। आप इस पे क्लिक करके अगले प्रश्न को देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, कौशल केंद्रित भाषा शिक्षण पद्धति में डिकोडिंग को लेकर क्या मान्यता है। इसके ऑप्शंस हैं, बच्चे वर्ण अक्षरों को सीखने के बाद ही शब्द और पाठ सीखते हैं। दूसरा ऑप्शन है, कहानी पढ़कर सुनाने से बच्चों को शब्द पढ़ना आने लगता है। तीसरा ऑप्शन है, बच्चों को सारे वर्ण सिखाने की जरूरत नहीं है। चौथा ऑप्शन है, कविता के लय वाले शब्दों को पढ़ना सिखाना चाहिए। तो इसका जो सटीक आंसर है वो है ऑप्शन 1 है, बच्चे वर्ण अक्षरों को सीखने के बाद ही शब्द और पाठ सीखते हैं। आप इस पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें मात्र 3 प्रश्न दिए हुए थे।
आपने सभी 3 प्रश्नों के आंसर दे दिया है। आपने कोई भी प्रश्न को स्किप नहीं किया है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके तीनों प्रश्न बिल्कुल सही हैं। इस तरह से कोर्स 40 संतुलित भाषा शिक्षण पद्धति आकलन आपका समाप्त हो जाएगा।